अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लम। तो मेरे भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी नबी बनाकर भेजा, और इस इंसान को किस किस्म की सिस्टम चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए, इस इंसान को कितनी इसके जिस्म में आमेज़श चाहिए, इसको कैसा ज़हन चाहिए, कैसी आंखें चाहिए, कैसे बोलियां बोलनी है इसने, क्या सोचना है, किस तरफ इसके कदम उठने चाहिए, किस तरफ इसके हाथ नहीं उठने चाहिए, वो सारे के सारे सिस्टम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कामयाबी के सिस्टम थे वो इकट्ठे करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर अल्लाह ने भेज दिया कि इन इंसानों को समझाओ और ये सारे कामयाबी के रास्ते इनको बताओ और नाकामी के रास्तों से रोको। तो मेरे भाई, अब जितने भी इंसानों ने आप सल्लम के साथ जुड़कर हक की आवाज़ को बुलंद किया, वो इंसान कामयाब हुए, जिन्होंने नहीं किया वो नाकाम हुए। तारीख़ हमारे सामने, काफिर भी इसके इनकारी नहीं कि आप सल्लम और आप सल्लम की जमात कामयाब जमात थी, और उन्होंने इंसान को ज़िंदगी गुजारने के जो असूल और तरीके बताए हैं, उनसे बढ़िया असूल और तरीका इस इंसान को खुश रहने के लिए खुशहाली पाने के लिए दूसरा नहीं। दूसरे जितने भी तरीके हैं वो खुशहाली के लिए मुज़र हैं, ज़हर है। उन तरीक़ों को अपनाते हुए आज जितने भी दुनिया में तरक्याती मुल्क हैं, ये चीन है, जापान है, जर्मन है, रूस है, यूके है, अमेरिका, उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ अपने सारे निज़ाम में, अपने मुल्क में वही निज़ाम बना दिया जो प्यारे नबी का निज़ाम था। अब वो ज़ुबान से तो नारे मार के नहीं कह सकते कि ये प्यारे नबी का निज़ाम है, उनके मुल्क के अंदर हर सिस्टम में यही निज़ाम है। उनके तलीमी निज़ाम में जितना किसी का हक़ है उसको मिलता है, कोई नजायज़ नहीं कर सकता। अगर कोई फ़र्स्ट आने के काबिल है तो वही फ़र्स्ट आता है, कोई सेकंड के काबिल है तो वही सेकंड और थर्ड आता है, जो खाली पास होने के काबिल है वही। हमारे मुल्क में ये निज़ाम नहीं है। हमारे मुल्क में उनकी तलीम चाहे इंग्लिश है या जो भी है, लेकिन उसके तलीम के ऊपर जो पहरेदारी का सिस्टम है वही इस्लामी सिस्टम है, इंसाफ का सिस्टम वही इस्लामी सिस्टम है, वो सच वाला सिस्टम बनाया। यही सिस्टम उन्होंने अपनी अदालतों में, अपनी हुकूमत में, अपनी तजारत में, अपने हर बंदे में ये सिस्टम उन्होंने ऐसे वेल्ड कर दिया है कि ऐसे पक्का कानून बना दिया कि उनका कोई बंदा तन्हाई में भी अपने सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं चलता। तन्हाई में भी वो झूठ बोलने से, चोरी करने से, फ्रॉड करने से डरता है। हालांकि ये सिफ्त एक मुसलमान के अंदर होनी चाहिए कि वो तन्हाई में भी अल्लाह से डरे। तो हमारे मुसलमानों ने इस सिस्टम को अपने अंदर लाने की जुर्रत ही नहीं की, डर गए। तो अब ये तन्हाई तो दूर की बात है, ये सरे महफल भी अल्लाह से नहीं डरते। सरे महफल एक दूसरे को झूठे जब मिले होते हैं, एक दूसरे के लिए अपने झूठ को छुपाने के लिए क्या क्या हमारी असम्बलियों में देख लें कैसे शेर व शायरी हो रही होती हैं, कैसे एक दूसरे को शेर व शायरी की शक्ल में ताने मेने मार रहे होते हैं, शर्मिंदा कर रहे होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं, एक दूसरे को बददुआएं दे रहे होते हैं, या कि तुम्हारी हुकूमत सही नहीं, तुम्हारी हुकूमत, तुमने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, तुमने गर्क किया। ये ऐसे ही है जैसे सारी दुनिया के चोर मिलकर पुलिस वाले को बददुआ दें। तो पुलिस वाले पे अजाब नहीं आएगा क्योंकि बददुआ देने वाले सारे चोर हैं। ठीक है, तो ये चोर अब चोरों को बददुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारी हुकूमत से इस मुल्क को बचाए, तुम्हारी। तो एक चोर दूसरे चोर को कह रहा है कि तू गलत है, मुझे मौका दे, तूने सही नहीं माल उठाया, तुमने फलां फलां चीज़ छोड़ दी है, मैं होता तो मैं सारा उठा लेता। ये हमारे मुल्क का हिसाब बना हुआ। हम सच से अभी डरते हैं। हमारे हुक्मरान अय्याशियों के खौफ की वजह से इस कौम को सच नहीं बता रहे। इस कौम के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे मुल्क में हर किस्म के ख़जाने दिए, किसी बरकत की, किसी ख़जाने की अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है, सिर्फ अकल की कमी है। हमारी कौम रास्ते से उतर चुकी है, रास्ता छोड़ गई है। हमारी कौम ने नारा लगाना था कि इस मुल्क में हमको मजबूत निज़ाम चाहिए, जिस तो सच का निज़ाम चाहिए, हर अदारे में, हर बंदे में, हर ऑफिसर में, हर हुक्मरान में, हर सरकारी गैर सरकारी बंद। और ये अवाम बेचारी नारे लगाना शुरू हो गई फूड के, खाने पीने के, और अपनी सड़कों के, अपनी तलीम के, अपनी कॉलेजों अकेडमियों के।
इनको बेचारी हमारी इस कौम को ये पता नहीं है कि जब हक और सच का निज़ाम आ जाएगा, ये सारी चीज़ें तो खुद ब खुद हमारे कदमों में आके गिर जाएंगी। उन मुल्कों ने जो मेन मकसद की चीज़ थी वो पकड़ी है। ठीक है, चोर ने चोर की माँ को पकड़ा। हम लोग कभी किसी चीज़ को पकड़ते हैं, कभी किसी चीज़ को पकड़ते हैं, कभी किसी चीज़ को, और कुछ भी हल नहीं होता। यही समझ लें कि जैसे चने, चावल, गंदम, बाजरा, मक्की सब कुछ मिक्स करके हम एक खेत में फेंक रहे हैं, तो वो फिर कौन सी फसल उगेगी और कौन सी फसल उठा के कोई घर लाएगा? कुछ भी नहीं कोई घर ला सकता। ठीक, ये हमारा सिस्टम बन चुका। तो खुदारा हमने अपनी इस सोच को बदलना है। हमने ये नारा लगाना है अपने सियासतदानों, अपने लीडरों से, ये मनवाना कि तुमने इस मुल्क में हक के निज़ाम की बात करनी है, इस मुल्क के निज़ाम और सिस्टम को बदलने की बात करनी है, इस मुल्क के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे निज़ाम को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे लेके आना। इसके अलावा कोई हमारे मुल्क के पास बचाव का हल नहीं है। सब सियासतदानों ने, साइंसदानों ने ये ज़ोर लगा लगा कर देख लिया, सब पार्टी वालों ने ज़ोर लगा लगा कर देख लिया, इन सब के ज़ोर फेल हो चुके हैं। अब इसके अलावा और कोई हल नहीं है। खुदारा नौजवान थोड़ा सीरियस हों, तमाशबीनियों को छोड़ें, और अपने मुल्क में हमारी आवाम को चाहिए कि ये नारा लगाए ताकि हमारे मुल्क में हक़ का निज़ाम ज़िंदा हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।